आत्मा। आत्मा के बारे में आजकल ज़्यादातर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन आजकल बहुत सारी अफवाहें भी है कि न बहुत ही अलग अलग प्रकार की आत्माएं घूमती है, जो कि अपन को असल में दिखती नहीं लेकिन वो असल में होती है। और गाइस, ऐसे आत्माओं से रिलेटेड हम बहुत सारी स्टोरी लेकर आते रहते हैं, इसलिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और ये स्टोरी भी एक बहुत ही भयानक आत्मा के ऊपर है। तो आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है रोहन की। रोहन 21 साल का था और उसको हर समय डर लगा रहता था कि मेरे आसपास कोई है या नहीं। वो जब भी अकेला रहता था तो वो हर समय डर जाता था, क्योंकि उसके साथ ऐसे ही किस्से होते रहते थे। और ऐसा ही एक किस्सा उसके साथ हुआ था उसके बचपन में, जब वो 1 साल का भी नहीं था। ये उसकी मम्मी ने उसको बताया था। वो जब अपने घर के ऊपर वाले रूम में सो रहा था और उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, और उसकी मम्मी ने एक मॉनिटर लगा के रखा था कि जब भी रोहन रोएगा तो उसकी आवाज उसकी मम्मी को नीचे सुनाई दे जाएगी। और उसकी मम्मी खाना बना रही थी और उसकी मम्मी को अचानक से उसी मॉनिटर में एक रोने की आवाज आई और उसको लगा कि रोहन रो रहा है। तो इसलिए फिर वो फटाफट ऊपर गई और उन्होंने देखा कि रोहन तब भी सोया हुआ था। ये देख के उसकी मम्मी थोड़ी चिंतित हो गई और उसकी मम्मी को लगा होगा रो के वापिस से सो गया होगा, इसलिए वो वापिस से चली गई अपने काम पे। और वो जब अपना काम वापिस से कर रही थी तो उनको वापिस से रोने की आवाज आई और फिर से ऊपर गए तो वहां पर तब भी रोहन सोया हुआ था। उसकी मम्मी थोड़ी घबराई और उनको लगा कि नॉर्मल होगा, इसलिए फिर वो वापिस से नीचे चली गई और अपना काम करने लगी। और थोड़े समय बाद उनको वापिस से वही बच्चे की रोने की आवाज आई। तो फिर वो वापिस से ऊपर गई और उन्होंने देखा कि रोहन तब भी सोया हुआ था। ये देख के उसकी मम्मी घबराई और उनको लगा कि यह मॉनिटर खराब हो गया है, इसलिए फिर उन्होंने उस मॉनिटर को बंद कर दिया और वापिस से जाके अपना काम करने लग गई। पर जब वो काम कर रही थी तो वापिस से उनको उसी बच्चे के रोने की आवाज आई उस मॉनिटर में से। ये देख के उसकी मम्मी डर गई और वो ऊपर गई और रोहन को उठा के वो नीचे ले आई और नीचे ले जाके सुला रही थी। तो इतने में उसी मॉनिटर पे वापिस से रोने की आवाज आई। वो रोना एक बच्चे की आवाज से स्टार्ट हो गया, एक बहुत ही बड़ी औरत की आवाज, रोने की आवाज आने लगी। ये देख के उसकी मम्मी घबरा गई और उन्होंने तुरंत रोहन के पापा को कॉल किया और बोला कि तुम अभी के अभी घर पे आओ। फिर उसके पापा आए, पर उसकी मम्मी डर गई थी, इसलिए फिर वो उस घर के बाहर ही चली गई और बाहर जाके इंतजार करने लगी। और उन्होंने देखा कि रोहन के पापा आ गए। और इसके बाद से लगभग 3 साल तक उसके साथ रोहन के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब रोहन 3 साल का था, वो लिविंग रूम में खेल रहा था एक फुटबॉल के साथ। तब उसकी मम्मी उसके पास आई और उसको बोलने लगी कि चलो खाना खा लेते हैं। पर रोहन ने देखा कि एक काले कपड़ों में एक औरत लिविंग रूम के कोने में खड़ी है। ये देख के रोहन ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, अपने घर पे कौन आया है, कोई मेहमान आया है क्या? ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ी थोड़ी सोचने लग गई और उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं है। फिर रोहन बोला कि ये तो पीछे देखो, पीछे आपके पीछे एक औरत खड़ी है। ये देख के उसकी मम्मी थोड़ी घबराई और उसकी मम्मी को लगा कि रोहन मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए फिर रोहन की मम्मी ने बोला कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो और चल खाना खा ले। फिर रोहन ने बोला कि मैं कसम से आपके पीछे अभी जस्ट कोई खड़ा है और वो आपको गुस्से से घूर रहा है। ये देख के उसकी मम्मी घबरा गई और तुरंत रोहन के पापा को वापिस से फोन किया और रोहन के पापा आए। और जब रोहन की मम्मी वो दरवाजा खोल रही थी तो उसकी मम्मी को एक ठंडी हवा की जाने का एहसास हुआ। और ये देख के रोहन की मम्मी बहुत ज्यादा डर गई और उन्होंने दरवाजा खोला तो रोहन के पापा आए हुए थे। और उसके बाद से उसकी मम्मी और उसके पापा के साथ तो कोई भी सीन नहीं हुई। और जो रोहन था, उसको इसके बाद से कभी ना कभी वो औरत हमेशा दिखती है और वो आज भी वो औरत उसको दिखती है और वो हमेशा घबराता है कि आखिरकार ये औरत है कौन और ये मेरे को ही क्यों दिखती है। तो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस स्टोरी को लाइक
और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।